नमस्कार किसान भाइयों, ऑल इन वन चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप इससे जागरण सिटी दिल्ली आसपास के अखबार 20 जून की जो खबर आई थी, ऐसी खबर जो चौंका देगी हमें और वास्तव में बहुत बढ़िया खबर है। अगर ये ऐसा बीज संभव है तो कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जो भी नए साथी आए हैं, और नोटिफिकेशन बटन को दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी किसानों से संबंधित सब्सिडीज़ वगैरह आती रहती हैं, चाहे वो उपकरण पे हो, चाहे वो बीज पर, या कोई कृषि यंत्र ट्रैक्टर के पीछे जुड़ने वाले जो भी यंत्र होते हैं उन पे हो, जितनी भी वीडियो जो भी आती हैं सब्सिडीज़, उनसे संबंधित और किसानों से संबंधित मैं वीडियो लेकर आता रहता हूं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी कर दें। तो साथियों, आज का हमारा वीडियो रहेगा कि एक ऐसा बीज जिसे खाद पानी की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। देखिए साथियों, इस खबर को हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसा बीज है और कौन इसको ईजाद कर रहा है, कहाँ से ये बीज आया है। तो ये साथियों गोरखपुर के आश्चर्यजनक लेकिन सत्य है। जल्द ही किसानों के पास गेहूं का ऐसा बीज होगा जिसे 3 महीने तक खाद और पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बीज के पास अपनी ज़रूरत भर का खाद पानी होगा, जो फसल के लिए आवश्यक तत्व मुहैया कराएगा। पूरी खबर ज़रूर देखें साथियों, क्योंकि इसमें गेहूं के जो क्षेत्र हैं उन किसानों के लिए बहुत ही बढ़िया बात लिखी हुई है। जो फसल के लिए आवश्यक तत्व मुहैया कराएगा, सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर कोडेट यह बीज तैयार कर रहे हैं कुशीनगर के अक्षय श्रीवास्तव। लैब परीक्षण के सफल परिणाम देखने के बाद भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट के लिए 10 लाख रुपए तक का अनुदान भी स्वीकृत कर दिया गया है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में गोरखपुर से केमिकल इंजीनियर में बीटेक करने वाले अक्षय श्रीवास्तव, ये अक्षय श्रीवास्तव इसका नाम है, अपनी स्टार्टअप कंपनी बनाई है जो जैविक खाद और उन्नतशील बीज पर काम करती है। किसानों की आय को दुगना करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से प्रभावित अक्षय भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के सीडबी स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर की हेड प्रोफेसर बंदोपाध्याय के निर्देशन में इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। बीज तैयार करने का काम अंतिम चरण में है, जो जुलाई में पूरा हो जाएगा। हाँ साथियों, इसी महीने में 7वें महीने में खेत परीक्षण आईआईटी कानपुर में होगा। जो खेत का परीक्षण रहेगा, बीज बोने का परीक्षण इस साल रहेगा, वो कानपुर के खेतों में होगा। और बकौल अक्षय बीज 4 चरणों में तैयार हो रहा है, जिसमें 3 चरण पूरे हो चुके हैं। अब आप चरण देखिए साथियों, वास्तव में इसमें कुछ लिखा है। पहले चरण में विभिन्न जीवाणुओं का वर्गीकरण कर फसल और मिट्टी की ज़रूरत के अनुसार उनका समूह बनाया गया है। दूसरे चरण में जीवाणुओं के समान आच्छादन के लिए 20.93 नैनोमीटर के पार्टिकल बनाए गए हैं। तीसरे चरण में पुआल जैसे डंठल होता है से मिलने वाले लिग्निन के सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर बनाया गया है। चौथे चरण में पॉलीमर कोटिंग की जा रही है, जो जुलाई में पूरी हो जाएगी। प्रोफेसर अमिताभ बंदोपाध्याय के निर्देशन में नैनोनेट टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और केमिकल इंजीनियर से जुड़े काम हो रहे हैं। ये काम कैसे करेगा, ये देखिए। संयुक्त प्रयोग हो रहा है सफल। अक्षय बताते हैं कि पॉलीमर जीवाणु युक्त नैनो पार्टिकल और गेहूं के बीज को गोबर के घोल में मिलाकर खेत में डाला गया। जीवाणुओं का समूह मिट्टी में जाते ही नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर, कार्बन जैसे 9 जरूरी तत्व बनाने लगा और 30% कम पानी में भी पौधे 3 गुना रफ्तार से बढ़े। जीवाणुओं के इस प्रभाव का
प्रमाणीकरण नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन ने किया। जैविक तकनीक से बने नैनो पार्टिकल का स्कैनिंग, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और एक्सरे डिफ्रैक्शन प्रयोग सफल रहा। यह बीज पर समान रूप से फैला। सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर ने अपने वजन का 300 गुना पानी सोख कर पहले बीज फिर जड़ों तक पहुंचाया और परीक्षण में उत्पादन 15 से 35% तक बढ़ा। तैयार होने में भी 150 की जगह 110 से 125 दिन लगे, यानी ये गेहूँ 125 दिन में पकने वाली होगी। किसानों की बढ़ेगी आय। अक्षय श्रीवास्तव कॉटेज बीज करीब 10% महंगा होगा। 1 हेक्टेयर खेत में बीज समान मात्रा मिलेगी। 3 सिंचाई और 3 बार खाद का छिड़काव का खर्च बचेगा, जो प्रति हेक्टेयर करीबन 12 से 13 हज़ार रुपये होता है। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे। धन्यवाद साथियों।